जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और ऐसे में सरकार के द्वारा 4 चरणों का लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मथुरा के फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी से, जिसमें आज वो कोरोना के हर मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। कैसे आप ऐसे मुश्किल वक्त में अपने आप को सुरक्षा दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे आपको उपाय, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ जिन्हें आप ले सकते हैं, और इसके हर विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश अग्रवाल, बाल रोग विशेषज्ञ, मोगली रोड, मथुरा। आज आपसे कोरोना जो वैश्विक महामारी है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है उसके संबंध में कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। ये कोरोना वायरस जो है चीन के द्वारा बनाया हुआ एक ह्यूमन बेड वायरस है, जो कि जिसने आज पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाई हुई है। ये चाइना में करीब दिसंबर के महीने में आया था और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसने अपने पैर पसार लिए और बहुत से लोग इससे मौत के मुंह में चले गए। इस कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो तो हमारी गवर्नमेंट ने अब तक आपको बताया ही है कि बार बार अपने हाथों को 40 से 50 सेकंड तक साफ करें प्रॉपरली, मुंह पे मास्क लगाएं और 6 फुट की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस सब के बावजूद भी मैं आज आपको एक चीज़ और साझा करना चाहता हूं कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक आम फ्लू की तरह से है, जिसके प्रमुख रूप से लक्षण होते हैं तेज़ बुखार आना, गले में दर्द होना, शरीर में कमजोरी लगना। ये मेन इसके लक्षण हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अधिक प्रयास किया है इसको रोकने के लिए। पहले लॉकडाउन लगाए, 5 लॉकडाउन लगाए, जिससे इसकी कुछ हद तक रोकथाम हुई, लेकिन फिर भी 135 करोड़ के देश में इसको पूरी तरह से रोकना संभव नहीं था। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि कोरोना से घबराएं नहीं, इसका सामना करें और अपने आप को, अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो घर में ही अपने आप को आइसोलेट करें और कुछ बातों पे विशेष रूप से ध्यान दें, जैसे कि दिन भर गर्म पानी पिएं, आयुर्वेदिक काढ़ा जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है वो लें, और कुछ एलोपैथी दवाइयाँ लें जो आम फ्लू में भी दी जाती हैं, उनसे काफ़ी हद तक लाभ होता है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर आप प्रॉपरली इन सब चीज़ों को लेंगे तो 5 दिन के भीतर में काफ़ी हद तक आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। कुछ दवाएं हैं 2 तरह से दी जाती हैं, एक तो कोरोना हमको ना हो इसके लिए, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कोरोना होने के बाद आपको दी जाती हैं। इससे कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। डरें वही लोग डरें जिनको कुछ पहले से ही क्रोनिक डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या जिनके स्टेंट डले हुए हैं, या जिनको हार्ट की बीमारियां हैं। 65 साल और 60 साल से ऊपर के लोगों में इसका खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे कोरोना से बचाव के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो बड़ी पेटेंट हैं, जिनको लेने से मेरा अपना ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है, जिनसे निश्चित रूप से इंसान को फ़ायदा होता है। इसमें नंबर 1 दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक गोली आती है बैंडी प्लस, जिसमें कि एक आइवरमेक्टिन दवाई होती है। 3 हफ्ते में एक बार हर इंसान को लेनी चाहिए, जिससे कि कोरोना से उसमें लड़ने की क्षमता डेवलप हो सके। दूसरी दवाई जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा पूरे वर्ल्ड में हुई, HCQ, उसको भी लेने का कुछ हद तक फ़ायदा प्रोफिलैक्सिस के रूप में है। 400 मिलीग्राम की गोली सुबह और शाम हफ्ते में एक बार 8 हफ्ते तक लें,
जो हमारे वॉलंटियर्स भाई हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे पुलिसमैन भाई हैं, उन सभी को ये दवाई लेनी ही चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रही है। इसके अलावा योगासन, प्राणायाम और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसमें प्रमुख रूप से गिलोय, अश्वगंधा, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी की चाय आप खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में गर्म पानी पी सकते हैं, इससे आपका निश्चित रूप से बचाव होगा। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे हिस्से पर, जिसमें जो आदमी कोरोना से इन्फेक्ट हो गया, उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं कोरोना मुझको है या नहीं है, या जिसने जांच करा ली, जांच कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके सिर्फ एक ही तरीका है कि वो और लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर ले, कम से कम 2 हफ्ते के लिए, और दिन भर गर्म पानी पिए, और कुछ दवाइयाँ जो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि आम फिल्मों में भी दी जाती हैं, इसमें भी लाभप्रद हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने देखा है। अब ये दवाइयाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की गोली सुबह और शाम, विटामिन सी 500 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ दिन में 1 बार, क्रोसिन की गोली बुखार आने पर आप ले सकते हैं, प्लस 1 कैप्सूल रेविटाज, जिसमें मल्टी मिनरल्स वगैरह होते हैं, जिंक होता है। ये आप 5 दिन तक लें, आपको निश्चित रूप से आपको कोरोना में आराम होगा। इन सब चीज़ों को करने के अलावा आप अपने आप को हेल्दी खाना लें, डाइट में अपनी में कमी ना रखें, पूरी अपना फुल भोजन लें, प्रोटीन खूब लें और गर्म पानी दिन भर पिएं। एक तीसरा पार्ट और बचता है कोरोना का, जो कि अभी तक क्लियरफाई नहीं है कि जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको क्या दोबारा कोरोना होगा। ऐसा अभी तक टिल नाउ, जब से इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना फैला है, जब तक अभी तक एक भी केस ऐसा रिपोर्टेड नहीं है, सिवाय चीन के, कि जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको दोबारा ना कोरोना होगा या नहीं होगा या हुआ है। अभी तक एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है जिसमें रिलैप्स या री इन्फेक्शन का केस मिला हो। तो इससे ये साबित होता है कि एक बार कोरोना होने के बाद शरीर में काफ़ी हद तक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, कोरोना के खिलाफ जो है एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ये पता नहीं आज तक, या अभी तक अंडर रिसर्च का मामला है कि ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में कब तक रहेंगी, 3 महीने, 4 महीने, साल भर या लाइफ लॉन्ग। जैसे कि और बीमारियां होती हैं, खसरा होता है, हेपेटाइटिस होती है, जिसमें एक बार होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऐसा अभी कोई कोरोना से संबंध प्रमाणित नहीं है। तो मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि कोरोना से घबराएं नहीं, कोरोना को फेस करें, और अगर हो जाए तो अपने आप को आइसोलेट करें और इलाज करें। आपके इलाज के संबंध में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको जो मैंने दवाइयाँ बताई वो प्रिस्क्राइब दवाई लें। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो या कोई आपकी ज़्यादा परेशानी हो तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, घबराएं नहीं और अच्छे से अपना इलाज कराएं, गवर्नमेंट को सूचित करें, जिससे आपका सब सही समय पे सही इलाज हो सके। अब एक बात और मुझको कहनी है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो है आजकल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए केसेज जो है निकल रहे हैं, इसलिए इससे घबराने की तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टेस्टिंग होंगी तो केसेज भी निकलेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई अगस्त तक इसका ग्राफ निश्चित रूप से, जब टेस्टिंग काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी तो ये निश्चित रूप से नीचे आएगा, और ईश्वर ने चाहा तो कोई ना कोई इसका इलाज अभी तक नहीं निकला है निकलेगा, और कोई ना कोई वैक्सीन आएगी। जहाँ तक इंडिया की वैक्सीन का सवाल है, प्रोबेबली पुणे में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, दिसंबर और जनवरी के लास्ट तक इसकी पूरी आने की संभावना है। इसलिए कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसको और नॉर्मली लें, और अपने ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलें। बड़े बूढ़ों से मेरा यही आग्रह है कि जितना हो सके कम से कम 4 महीने अभी घर में रहें और स्वस्थ रहें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। किसी दूसरे वीडियो में हम आपको किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।